हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला हमारा एक वर्ड है इनऑपर्च्यून। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ है या फिर जैसे कुछ होता है, तो वो ऐसे समय पर होता है जो समय उचित नहीं है या फिर जो समय आपके लिए आरामदायक नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम सो सॉरी टू कॉल यू एट इन opportune मोमेंट, तो यहाँ पर आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि एक अनुचित समय पर या फिर एक अनुचित पल पर तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। आई एम सो सॉरी टू कॉल यू एट इन opportune मोमेंट। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है किक द बकेट। इसका मतलब होता है कि मर जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ माई डॉग किक्ड द बकेट लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते मेरा कुत्ता मर गया। माई डॉग किक्ड द बकेट लास्ट वीक। अगली हमारी एक फ्रेज है अ फीस्ट फॉर द आइज। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, आंखों को भा जाने वाली है, उसको देखने के बाद आपका मन करता है कि उसको देखते ही रहे। ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है विजुअल इफेक्ट्स ऑफ अवतार 2 इज़ अ फीस्ट फॉर द आइज। इसका मतलब ये है कि जो अवतार 2 मूवी रिलीज़ हुई है उसके जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो आंखों को भा जाने वाले हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, मन करता है कि उनको देखते रहे। बहुत ज़्यादा खतरनाक विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स ऑफ अवतार 2 इज़ अ फीस्ट फॉर द आइज। अगला एक वर्ड है हमारा वी आर सीइंग ब्रूहाहा ओवर अ हॉलीवुड फिल्म इन इंडिया। यहाँ पर ब्रूहाहा एक नाउन है। इसका मतलब होता है हो हल्ला, मतलब किसी चीज़ को लेकर शोरगुल भरा उत्साह किसी के मन में या फिर किसी के मन में शोरगुल भरी शिकायत किसी चीज़ को लेकर, मतलब बहुत सारे लोगों की चिल्ला चिल्ला कर जोश या फिर बहुत सारे लोगों की चिल्ला चिल्ला कर शिकायत किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम एक हॉलीवुड फिल्म के लिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हो हल्ला देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह देख रहे हैं जो कि शोरगुल से भरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है चंक। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मोटा टुकड़ा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा। फॉर एग्जाम्पल कट द वाटरमेलन इन चंक्स, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि वाटरमेलन को या फिर तरबूज को बहुत बड़े टुकड़े में काट दो, मतलब उसके बड़े बड़े टुकड़े कर दो। कट द वाटरमेलन इन चंक्स। एक और एग्जांपल है जैसे डोंट कट द पनीर इनटू चंक्स, मतलब पनीर के बड़े बड़े टुकड़े मत काटो या फिर मोटे मोटे टुकड़े मत काटो। डोंट कट द पनीर इनटू चंक्स। अगली हमारी एक इडियम है ड्राइव योर पिग्स टू द मार्केट। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि सोते समय खर्राटे लेना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कुडंट गेट प्रॉपर स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज द पर्सन हु वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी ड्राइविंग हिज पिग्स टू द मार्केट। इसका मतलब ये है कि मैं कल रात अच्छी तरीके से सो नहीं सका क्योंकि जो पर्सन मेरे सामने या फिर जो पर्सन मेरे बगल में लेटा हुआ था या फिर सो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खर्राटे ले रहा था या फिर ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। आई couldn't get proper sleep last night because the person who was sleeping next to me driving his pigs to the market। अगला एक वर्ड है हमारा regardless। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए या फिर किसी चीज़ पर ध्यान ना देते हुए। फॉर एग्जाम्पल रिगार्डलेस ऑफ मनी अरेंज अ न्यू हाउस फॉर मी, मतलब पैसों की परवाह ना करते हुए या फिर रुपयों की परवाह ना करते हुए मेरे लिए एक नए घर का इंतज़ाम करो। रिगार्डलेस ऑफ मनी अरेंज अ न्यू हाउस फॉर मी। रिगार्डलेस ऑफ वॉट यू थिंक आई विल नॉट अलाउ यू टू गो टू मार्केट एट नाइट, मतलब जो कुछ भी तुम सोचते हो उसकी परवाह ना करते हुए मैं तुम्हें रात को बाजार नहीं जाने दूंगा या फिर तुम्हें रात को मैं बाजार जाने की अनुमति नहीं दूंगा। रिगार्डलेस ऑफ वॉट यू थिंक आई विल नॉट अलाउ यू टू गो टू मार्केट एट नाइट। अगला हमारा एक वर्ड है ग्लिम्स। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की झलक या फिर किसी पर्सन की झलक, मतलब एक नज़र बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जैसे एग्जांपल है वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ सुपरलेटिव स्टफ एंड द एक्साइटमेंट इज एट इट्स पीक। यहाँ पर सुपरलेटिव एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की या फिर किसी चीज़ की कोई क्वालिटी है जो कि और किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी है।
एक्साइटमेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन का किसी चीज़ को लेकर उत्साह या फिर किसी चीज़ को लेकर जोश। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमने एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की झलक देखी और इसके लिए जो उत्साह था या फिर उसके लिए जो जोश था वो बहुत ज़्यादा था या फिर बहुत ज़्यादा शिखर पर था। वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ सुपरलेटिव स्टफ एंड द एक्साइटमेंट इज एट इट्स पीक। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है, गिव अ हैंड। इसका मतलब होता है किसी का साथ देना या फिर किसी पर्सन की मदद करना किसी चीज़ में। तो जैसे एग्जांपल है, कैन यू गिव अ हैंड विद दिस हैवी बैग्स। मतलब इन भारी बैगों को उठाने में कृपया क्या आप मेरी मदद करोगे या फिर क्या आप मेरा साथ दे सकते हो। कैन यू गिव अ हैंड विद दिस हैवी बैग्स। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है कंसेंसस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर लोगों के बीच में सहमति, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर आपके मन में सहमति है और उसके लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी हैं या फिर उन लोगों की भी उसमें सहमति है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो लोग भी उस चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। सर्वसम्मति भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रीच अ कंसेंसस ऑन दिस मैटर। मतलब तुम्हें इस मामले को लेकर सहमति कर लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारे लोगों की सहमति हो या फिर सभी लोग इसमें सहमत हों, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। यू शुड रीच अ कंसेंसस ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है कॉन्सेंट। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ के लिए सहमति या फिर स्वीकृति। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी बात के लिए सहमत हो जाना या फिर उसको मान लेना, उसको स्वीकार कर लेना। आई गेव माई कॉन्सेंट टू गेट मैरिड। मतलब शादी करने के लिए मैंने स्वीकृति दे दी, या फिर शादी करने के लिए मैं सहमत हो गया, या फिर शादी करने के लिए मैंने स्वीकृति दे दी। आई गेव माई कॉन्सेंट टू गेट मैरिड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है नो वे। इसका मतलब होता है कि किसी बात को मानने के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते या फिर कुछ करने के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, तो उस टाइम पर बोल सकते हैं कि नो वे, मतलब बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नो वे शी कांट से दिस थिंग टू मी। मतलब या फिर बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं कह सकती मेरे बारे में। नो वे शी कांट से दिस थिंग टू मी। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है टाइटन योर बेल्ट। इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम खर्चा करना या फिर कम से कम रुपये खर्च करने की कोशिश करना। एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि बहुत ही तंगी में गुजारा करना, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा तंगी में गुजारा कर रहे हो तो तभी आप कम से कम खर्चा करने के बारे में सोचोगे या फिर कम से कम रुपये खर्च करने के बारे में सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर लर्न टू टाइटन योर बेल्ट, इट विल बी गुड फॉर योर सेविंग। मतलब जो भी तुम्हारी सेविंग है, जो भी तुम्हारी बचत है, जो भी तुमने रुपये बचा रखे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम्हें कम से कम खर्चा करना सीख लेना चाहिए या फिर कम से कम रुपये खर्च करने की कोशिश करना सीख लेना चाहिए। यू हैड बेटर लर्न टू टाइटन योर बेल्ट, इट विल बी गुड फॉर योर सेविंग। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है फॉल ऑन डेफ ईयर। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जिसको कोई भी नहीं सुनता है या फिर उस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं देता, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैन शी वॉज आर्गुइंग विद मी माई वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर। इसका मतलब यह है कि जब मुझसे वो बहस कर रही थी तो उस टाइम पर मेरे शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी या फिर मेरे शब्दों को नज़रअंदाज कर रही थी या फिर मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वैन शी वॉज आर्गुइंग विद मी माई वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है अ बैड एग। इसको आप किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो बेईमान है या फिर अच्छा इंसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट बैड एग। मतलब तुम्हें उस बेईमान इंसान पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए या फिर तुम्हें उस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बेईमान है, लोगों को ठगता है। यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट बैड एग। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1010 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।